तो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं इंग्लिश पोएट्री का, ठीक, इंग्लिश का, जिसका भी इंग्लिश माइनर का एग्जाम होगा या आप सभी का इंग्लिश मेजर का भी एग्जाम होगा, तो मैं उसके लिए आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हो कि हम लेकर आ गए हैं इंग्लिश का, इंग्लिश पोएट्री बीए बीएससी और साथ में जिनका भी जो बीकॉम के भी हैं उनके लिए भी है, ठीक। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का होने वाला है, तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 100 एमसीक्यू महा मैराथन होगा हमारा। तो आप लोगों का स्वागत है अभी डिग्री जंक्शन पे। और आज हमारा इंग्लिश पोएट्री का महा मैराथन होगा, जिसमें टोटल 8 यूनिट है जो पूरा हम लोग कवर किए हैं। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस वाले, अगर आप लोगों ने ये वाला पूरा क्लास अटेंड कर लिया 100 एमसीक्यू का, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोग फेल नहीं होगे, ठीक ना, फेल तो नहीं होगे, ठीक, इतना बता रहा हूँ, फेल नहीं होगे, ठीक है। तो भाई, और अगर आप सभी को अच्छे नंबर पास होना है, 60 प्लस मार्क्स चाहिए, जैसा मैंने बोला था बॉटनी के लिए, बॉटनी में भाई मैंने टोटल 4 क्लास लिया था, 4 क्लास में से 55 क्वेश्चन आया है, उसी सेम क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को अगर 60 प्लस इसमें स्कोर करना है, तो 60 प्लस स्कोर करना है इंग्लिश में, तो आप लोगों को भाई मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना का क्या मतलब है कि आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है, सब कुछ करना है, शेयर भी करना है। और साथ में इस वीडियो पे टारगेट रहेगा 75 लाइक, ठीक ना, चलो मैं 75 लाइक का ही लेता हूँ। तो भाई 75 लाइक आप लोगों का टारगेट रहेगा। सॉरी, 75 लाइक अगर आप लोगों ने पूरा करा दिया, तो मैं जैसे कल सुबह 10 बजे से आई थिंक इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक, कल जिनका भी 20 तारीख को है। तो आओ, अगर आप लोगों का एग्जाम और किसी भी दिन हो सकता है, तो आप लोगों के लिए बेहतर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो जिनका भी 20 तारीख को एग्जाम है, तो आज इस समय देखो सब 1 बज रहा है, ठीक। तो मैं आज और कल सुबह 7 बजे तक आप सभी को टोटल, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स इस पर दिखा दिया, तो मैं आज टोटल 4 से 5 वीडियो आप सभी को अपलोड करा दूंगा। और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और साथ में सिलेबस भी इंग्लिश पोएट्री का मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो मैं जितना क्लास प्रोवाइड करूंगा उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। अब चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जैसे आप सभी को कोई भी दिक्कत न हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे और हम देख लेते हैं हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो आओ बढ़ते हैं, सॉरी, यहाँ पे आओ हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, अच्छा चलो कोई ना। तो यहाँ पे हमारा भाई देखो फर्स्ट यूनिट, आप सभी को थोड़ा इसको स्मॉल कर ले रहा हूँ। देखो, इंग्लिश का पेपर आएगा, तो हो सकता है आप सभी का सिर्फ इंग्लिश में हो, हिंदी में ना हो, लेकिन मैंने इसमें आप सभी को हिंदी में दे दिया हूँ, क्योंकि मैं भी हो सकता है कॉलेज वाले दोनों में दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनिट फॉर यूनिट हो जाएगा फॉर्म ऑफ पोएट्री। आप लोग यूनिट पे ध्यान मत दीजिएगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला है हाउ मेनी लाइन्स डज स्टैंडर्ड सोनेट कंटेन, ठीक ना। एक मानक सोनेट में क्या दिया है कि एक मानक सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं, ठीक है। एक मानक सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं, आप लोग ये बता दीजिए, ठीक है। एक मानक सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 16 लाइन्स की 10 लाइन, कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा कितना, 16 लाइन्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 लाइन्स हो जाएगा, ठीक। और कितना हो जाएगा, 16 लाइन्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और सॉरी सॉरी सॉरी, 40 लाइन्स होगा, 60 लाइन्स अभी आगे क्वेश्चन है उसमें होगा। इसमें टोटल कितना, और क्वेश्चन दोबारा पता, हाउ मेनी लाइन्स डज द स्टैंडर्ड पूछा है ना, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हिल जा रहा है यार, ठीक। यहाँ का पूछा स्टैंडर्ड सोनेट पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 लाइन्स हो जाएगा, ठीक ना, 14 पंक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही सिर्फ बताऊंगा, आप लोग हिंदी वाला अपना देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश लियो, तो भाई इंग्लिश तो आता होगा तभी आप लोग इंग्लिश लियो ना, तो एग्जाम में भी नहीं 90% चांस है कि आप लोगों का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक, सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप सभी को देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हमारा, An elegy is a poem written primarily to, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, An elegy is a poem written primarily to celebrate wedding, lament the death of someone, praise a king, tell a funny story। क्या बोला है, An elegy is a poem written प्राइमरली टू, ठीक। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अ लैमेट द डेथ ऑफ समवन, ठीक, क्या है जाएगा, अ लैमेट द डेथ ऑफ समवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या दिया है, एन ओडी ओड इज अ ट्रेडिशनल रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। क्या पता है, एन ओड पारंपरिक रूप से कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का, अ फॉर्मल सीरियस एड्रेस टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट,
ठीक है, क्या हो जाएगा, एन ओड इज ए ट्रेडिशनली रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल सीरियस एड्रेस टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा एकदम अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने अभी डिग्री जंक्शंस को अपने अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन एपिक इज अ डिफाइंड एज, एन एपिक इज अ डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डिटेल्ड हीरोइक डीड्स, क्या हो जाएगा, डिटेल हीरोइक डीड्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सबका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एन एपिक इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा, एन एपिक इज डिफाइंड एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डिटेलिंग हीरोइक नीड्स, क्या हो जाएगा, डिटेलिंग हीरोइक नीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल्ड इज अ पोएम दैट इज ट्रेडिशनली मीन टू बी। मैं बोल दे रहा हूँ, इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से मैं बोल रहा हूँ भाई, हो सकता है पूरा 75 में से 75 आ जाए। अगर भाई कुछ गड़बड़ी हुई तो 50 40 आप लोग इतना कराओ, इस क्लास को अटेंड कर लोगे तो फेल तो नहीं हो पाओगे, इतना मैं बोल दे रहा हूँ भाई, इतना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि अब देखो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसकी तरफ, अ बॉल्ड इज अ पोएम दैट इज ट्रेडिशनली मेन टू बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। फिफ्थ का आंसर अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ का अगर आंसर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आओ देख लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग और रेसिटेड एज अ स्टोरी, एज अ स्टोरी। मैं इसका आंसर बता दी हूँ। अगर अब आप लोग क्या करोगे, इसको कमेंट में लिखोगे, सेम को कमेंट लिखोगे, साथ में इसका ऑप्शन लिख देना ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन मैं बोला हूँ, ऑप्शन नहीं बोला हूँ कौन सा सही है, मैं बस बोल दिया हूँ अबॉल्ड इज अ पोएम दैट इज ट्रेडिशनली मीन्ट टू बी, तो इसका आंसर हो जाएगा संग और रिसाइटेड एज अ स्टोरी। इसका मैं कमेंट कर दिया हूँ, अरे सॉरी मैं बता दिया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, उसका क्या बी होगा, ए होगा, सी होगा, उसके साथ साथ आप लोग इसको भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इसको लिखोगे तो आप लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो आप लोगों का एग्जाम में जैसा ये क्वेश्चन दिखेगा तुरंत ऑप्शन दिखेगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई ये होगा। जितने बार आप लोग कमेंट में क्लिक करोगे, कमेंट करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देख लेते हैं क्या दिया है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन 6 क्या दिया, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैरिक पोएम। लैरिक पोएम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर इट एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन और थॉट ऑफ द स्पीकर, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक पोएम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इट एक्सप्रेस अ पर्सनल इमोशन और थॉट ऑफ द स्पीकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7 क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोग भाई शेयर नहीं करो भाई, शेयर करके अपना स्टोरी भी लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को इसका क्या कहते हैं, इसका महामैराथन चाहिए, ठीक, इंग्लिश पोएट्री का महामैराथन चाहिए, मैराथन चाहिए, तो मैं आप सभी को मे भी शाम को, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और 500 तक का सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करा दोगे इस वाले चैनल पे, अभी आज तक मैं शेयर करके कैसे भी करके कंप्लीट करा दोगे, तो मैं बोल दे रहा हूँ आप सभी को, शाम रात को 9 बजे 10 बजे तक भी महामैराथन हो जाएगा। ठीक, रात को 11 बजे भी मैं आप सभी को महामैराथन करा सकता हूँ। अगर आप सब लोग सुबह 7 बजे के अंदर कंप्लीट करा दोगे तो सुबह 7 बजे भी महामैराथन करा दूंगा, जिस सिर्फ आधे घंटे का महामैराथन होगा, उसमें आप सभी को 300 से लेकर 400 तक क्वेश्चन का मैं आप सभी को महामैराथन करूंगा, 400 क्वेश्चन तक का, और मैं लिख के दे रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग इतना कर दिए तो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग 65 प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे, 65 प्लस मार्क्स, 75 में से 65 नंबर लेके आना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों ने इतना कंप्लीट करा दिया तो मैं 400 क्वेश्चन का आप सभी को पूरा निचोड़ दे दूंगा, 400 क्वेश्चन का, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इंग्लिश पोएट्री में। अगर आप लोगों ने इतना कंप्लीट करा दिया तो भाई आप ही लोगों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउ मेनी स्पीकर्स एड्रेस द साइलेंट ऑडियंस। जितना भी ये क्लास कराया जा रहा है इसको एकदम अच्छे से क्वेश्चन को देखना, हो सके तो 2-3 बार देख लेना, क्योंकि जैसा ही आप लोग जितनी बार देखोगे उतना आप लोगों के बेस्ट होगा। ठीक है, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउ मेनी स्पीकर्स एड्रेस द साइलेंट ऑडियंस मोनोलॉग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी, ओनली वन हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउ मेनी स्पीकर्स एड्रेस द साइलेंट फीचर, सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, व्हाट इज एन एलिग्रोई इन पोएट्री। ठीक, क्या है, व्हाट इज एन एलिग्रोई इन अ पोएट्री। ठीक ना, कविता में एलेगरी
रूपक, जिसको रूपक बोलते हैं, क्या है? आप सभी को हिंदी से कोई मतलब नहीं रखना, मैं तब भी आप सभी को बता दे रहा हूँ। और इसका आंसर आपसे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज एन एलिगोरी इन अ पोएट्री? एलिगोरी पोएट्री में क्या है? क्या हो जाएगा? अ नरेटिव दैट हैज अ डीपर हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग। डीपर हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग। एली ये सब क्वेश्चन जो भी है ना, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मिस कैसे भी मत करना, ठीक है? कैसे भी करके आप लोग मिस कर मत करना, मिस करोगे तो आप लोग अपना नुकसान करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट कर दूंगा। व्हाट इज एन एलिगोरी इन अ पोएट्री? व्हाट इज एन एलिगोरी इन अ पोएट्री? इसका क्या हो जाएगा? अ नैरेटिव दैट हैज अ डीपर हिडन और अ सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है? डीपर हिडन और अ सिंबॉलिक मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख लेते हैं, क्या है? द पेंट्रार्च सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, बताओ आप लोग, इन विच टू पार्ट, ठीक है? द क्या है? द पेंट्राचन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट? कौन से दो भागों में डिवाइड है? आप लोग इतना कमेंट करके जल्दी से बताइए। इन विच टू पार्ट? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक ना? अष्टक और षष्टक, ठीक ना? ऑक्टेट एंड सेस्टेट, सेस्टेट, ठीक ना? ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, अ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 क्वारियंस एंड अ कंक्लूडिंग कॉपलेट। 3 क्वारियन, अरे 3 क्वार्टेंस एंड अ कंक्लूडिंग कॉपलेट्स, ठीक है? इसका भी आंसर आप सभी को ए ही हो जाएगा, ठीक? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ए हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ अ 2 राइमिंग लाइंस रिटन इन, क्या है? अ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 राइमिंग लाइंस रिटन इन, क्या रिटन इन? लैम्बिक पेंटामीटर, ठीक ना? लैम्बिक पेंटामीटर, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 राइमिंग स्टेट, क्या हो जाएगा? लैम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 ब्लैक ब्लैंक वर्स इज डिफाइंड एज पोएट्री रिटन इन, ब्लैंक वर्स इज डिफाइंड एज पोएट्री रिटन इन, तो इसका भी आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? अनराइम्ड लैम्बिक पैटर्न पेंटामीटर, ठीक ना? पेंटामीटर हो जाएगा, ठीक? किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स इज डिफाइंड एज पोएट्री रिटन इन अनराइम्ड लैम्बिक पेंटामीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी। Then next question number 13. How many lines are there in a Spenserian stanza? Spenserian stanza में कितनी लाइन होती हैं? तो आंसर इज 9 लाइन्स। 9 लाइन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 लाइन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the rhyme scheme of Tarja Rima? What is the rhyme scheme of Tarja Rima? Answer is A B A B C B C D C, A B and C. Next include, आप लोगों को क्या करना है? ए बी सी ऐसे आप लोगों को याद करना है। टर्जा रीमा को अगर पूछा हुआ है, टर्जा रीमा पूछा है, व्हाट इज द राइम में तर्जा रीमा, ठीक? अगर इसको आप लोगों को याद करने का ट्रिक चाहिए तो आप लोग जैसे ए हो गया, उसके बाद क्या आता है? बी आता है, ठीक? अब बी के बाद क्या आता है? सी आता है, ठीक? आप लोगों को कुछ नहीं करना। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। इसको बीच में इंक्लूड करना, यही होगा टर्जा रीमा का राइम स्कीम, ठीक ना? राइमिंग स्कीम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? टर्जा रीमा का, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी सी सी बी सी डी सी, ठीक ना? सी डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द लास्ट line of the Sperian stanza is written in a Alexandrian which is, ठीक? आप लोग इसका एक मिनट, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। सही है, चलो अब इसका आंसर करो। द लास्ट लाइन ऑफ the last line of
Spencerian stanza is written in Alexandrian, which is the last line of a Spencerian stanza is written in an Alexandrian, which is क्या हो जाएगा? लैम्बरिक हेक्सामीटर। क्या हो जाएगा? लैम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। ठीक है, लैम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का दिया है द पैटर्न ऑफ राइम एट द एंड ऑफ ईच लाइन्स ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड। क्या है? द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ईच लाइन्स ऑफ अ पोएम इट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। टोन होगा कि रिदम होगा कि राइम स्कीम होगा कि मीटर होगा? मीटर में छंद हो जाएगा, राइम स्कीम राइमिंग स्कीम, रिदम, लय, टोन, स्वर। तो आप लोगों का इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोगों को इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, राइम सीम हो जाएगा। ठीक ना? तुकबंदी योजना, जिसको हिंदी में कहते हैं तुकबंदी योजना, आपसे कुछ कोई मतलब नहीं देखना है, राइम सीम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है एन लैम्बिक फूट कंसिस्ट ऑफ विच सिलेबल पैटर्न ना, सिलेबल पैटर्न। ठीक है, एन लैम्बिक फूट इज कंसिस्ट ऑफ विच सिलेबल पैटर्न। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस बी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आप देख लेते हैं। what figure of speech is used when two opposite ideas are joined to create an effective example cruel kindness। ठीक है, क्या है? what figure of speech is used when two opposite ideas of ideas are joined to create an effect example cruel kindness। ठीक, cruel kindness एग्जांपल दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। हु कॉइन्ड द फेमस लिटरेरी टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। जितने भी ये इन सभी का नाम है ना, जैसे हो गया विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, जॉन डॉन, इन सभी का जो क्वेश्चन, इनके बेस पे जो क्वेश्चन होगा वो उनको आने का चांस 95% रहता है। ठीक, उनका आने का चांस कितना रहता है? 95 यार, हाँ, उनका आने का चांस कितना रहता है? 95% आने का चांस रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को मिस मत करना। ठीक, और इसका आंसर आप सभी को मैं बता रहा हूँ 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन कीट्स हो जाएगा। ठीक, जॉन कीट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आओ चलो चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? जक्स्टापोजिशन इन पोएट्री मींस, जक्स्टापोजिशन इन पोएट्री मींस हो जाएगा प्लेसिंग टू कॉन्सेप्ट इमेज साइड बाय साइड टू हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट। ठीक ना, प्लेसिंग टू कॉन्सेप्ट इमेज साइड बाय साइड टू हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हेन अ नॉन ह्यूमन थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा ना, मानवीकरण हो जाएगा। व्हेन अ नॉन ह्यूमन थिंग्स, कोई भी जैसे कि नॉन, आप लोग इसको समझ सकते हो, जैसे कोई भी चीज निर्जीव है तो उसमें मतलब कोई भी चीज ऐसा होगा कि जैसे नॉन लिविंग थिंग को हम लोग उसमें ऐसा ऐसा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वो लिविंग थिंग जैसा हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? विधोबा, मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इन्वर्जन एनास्ट्रोफी इज द। ठीक ना, इन्वर्जन एनास्ट्रोफी इज द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है, रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज irony in literature। next question, what is irony in literature? What is irony in literature? The answer is a contrast between expectation and reality. Answer is a contrast between expectation and reality. Next question is question number 24. A trochaic foot is the exact opposite of, sorry, a trochaic foot is the exact opposite of lambic. Lambic. Answer is, the correct answer is option number C is the correct answer of 24. Next question 25.
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, the underlying message of a central idea of a poem is known as. Question number 25, the underlying message of a central idea of poem is known as. The answer is theme. Next question, who wrote the sonnet number 116, let me not to the marriage of true mind? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट कीजिए। सिर्फ आप सभी को मिला है 20 सेकंड, 20 सेकंड का आप सभी को मौका मिला है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा आपका बी विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, बी विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 116? क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स 116? तो इसका अभी को मैंने आंसर आप सभी को यहीं पे देखो क्वेश्चन इसमें क्या था, क्या है, लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को देख सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लव, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 116 का सेंट्रल थीम क्या था, लव से रिलेटेड था। तो क्या है, द ट्रू अनचेंजेबल नेचर ऑफ लव, द ट्रू अनचेंजेबल नेचर ऑफ लव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ट्विक्सनाम गार्डन इज अ फेमस लव पोएम कंपोज्ड ऑफ, फेमस लव composed of, Twickenham Garden is a famous love poem composed of William Shakespeare, John Donne, Alexander Pope, T.S. Eliot। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फटाक से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डॉन हो जाएगा, ठीक। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डॉन हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, जॉन डॉन बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री, जॉन डॉन बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री? तो इस आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेटाफिजिकल स्कूल। क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल स्कूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। हु, क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फिलोसफिकल पोएम एसे ऑफ ऑन मैन? देखो ये एसे ऑन मैन है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये एसे ऑन मैन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स हो जाएगा, कि अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा, कि मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा, कि फिलिप लॉर्किन हो जाएगा, ठीक। फिलिप लॉर्किन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आप सभी का आंसर, अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा, अलेक्जेंडर पॉप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अलेक्जेंडर पॉप एसे ऑन मैथ्स इन रिटन इन विच स्टेंजा फॉर्म, ठीक। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है और देख लेते हैं क्या है। अलेक्जेंडर पॉप्स एसे ऑन मैन इज रिटन इन विच स्टेंजा फॉर्म? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट। क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हीरोइक कपलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका छोटा ही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन ट्वाचिकम गार्डन्स द स्पीकर अराइव्स एट द गार्डन सिंग अ क्योर ऑफ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, लव सिकनेस ब्रोकन हार्ट, लव सिकनेस ब्रोकन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
33 के पढ़ते हैं 33 का दिया है और देख लेते हैं 33 का आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। शेक्सपियर कंपेयर्स ट्रू लव टू व्हाट स्टडी ऑब्जेक्ट इन अ सोनेट 116 है। तो इसका क्या आंसर होगा, द नॉर्थ स्टार लाइट हाउस स्टार है, नॉर्थ स्टार या फिर लाइट हाउस स्टार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, 34 दिया हुआ है। अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज, विच लिटरेरी एज क्या हो जाएगा, नियो क्लासिकल या फिर अंगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 35, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड रेफर्स टू द यूनियन ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा टू सोल्स सिंसियर लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट द इमोर्टल पोएम एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इसका आंसर होगा थॉमस ग्रे। कौन सा, थॉमस ग्रे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, MIP है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमस ग्रे एलजी माउंस द डेट ऑफ, थॉमस ग्रे एलजी द माउंस द डेट ऑफ। तो इसका आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, द ऑब्जर्व अनसेलिब्रेट विलेज फॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप सभी का, 38 का क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इन अ फेमस सोनेट रिटन बाय किसके बारे में, विलियम वर्ड स्मिथ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विलियम वर्ड स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बी हो जाएगा, विलियम वर्ड स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द सेंट्रल कंप्लेंट ऑफ वर्ड स्मिथ इन द, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द सेंट्रल कंप्लेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ इन द वर्ल्ड, वर्ड्स स्मिथ इन टू मच विथ अस। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स कनेक्शन विथ नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म। ठीक ना, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स कनेक्शन विथ नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओडी टू अ नाइटिंगेल वाज रिटन बाय द विच फेमस रोमांटिक पोएट, विच फेमस रोमांटिक पोएम। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन कीट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41, ओडी टू अ नाइटिंगेल, व्हाट डज द नाइटिंगेल सॉन्ग सिंबलाइज टू किड्स। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, द इन ओडी टू अ नाइटिंगेल व्हाट डज द नाइटिंगेल सॉन्ग सिंबलाइज टू किड्स। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इमोर्टलिटी आर्ट्स एंड एस्केप फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 42 क्या है, थॉमस ग्रे इज ऑफ्टन क्लासिफाइड एज, थॉमस ग्रे ऑप्शन क्लासिफाइड एज, तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्री रोमांटिक एंड ट्रांजिशन पोएट हो जाएगा। ठीक, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 43 और देख लेते हैं। 43 क्या दिया है, वर्ड इज अ वाइडली पोएट नोन एज अ पोएट ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, नेचर हो जाएगा, पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच चर्चयार्ड इंस्पायर्ड थॉमस ग्रे टू राइट हिज फेमस एलजी। ठीक है ना, क्या है, विच चर्चयार्ड इंस्पायर्ड थॉमस ग्रे टू राइट हिज फेमस एलजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोक पोगेस। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्टोक पोगेस। किड्स क्या है, किड्स विशेस टू फेड अवे विथ द नाइटिंगेल यूजिंग द विंग्स ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पोएट्री क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु
रोट द रिदम पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक क्या है, हु रोट द रिदमिक पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, टेनिसन्स ब्रेक 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 इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ओवर द लॉस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम, ठीक है, आर्थर हेनरी हालम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, और देख लेते हैं क्या दिया है। डोवर बीच, डोवर बीच इज अ फेमस विक्टोरियन पोएम कंपोज्ड बाय बीच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्या हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, व्हाट की क्राइसिस द विक्टोरियन एरा डज मैथ्यू आर्नोल्ड हाईलाइट द डोवर बीच, क्या हो जाएगा, डोवर बीच, तो इसका आंसर क्या होगा, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ ड्यू टू साइंस, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ ड्यू टू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, प्रो स्पाइस इज अ हाई ऑप्टिमिस्टिक पोयम रिटन बाय, तो इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, व्हाट डज द लिटिल प्रो स्पीक मींस, व्हाट डज द लिटिल प्रो स्पीक मींस, क्या हो जाएगा, टू लुक फॉरवर्ड, ठीक है, टू लुक फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, रॉबर्ट ब्राउन इज अ मास्टर ऑफ विच पोएट्रिक फॉर्म, क्या हो जाएगा, ड्रामेट्रिक मोनोलॉग, क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ड्रामेट्रिक मोनोलॉग हो जाएगा, डी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, डोवर बीच, इन डोवर बीच द स्पीकर compares religious faith to the feature, religious faith to the what geographical feature, तो कौन सा geographical feature क्या था, the sea of fate, क्या था, the sea of fate हो जाएगा। Tennyson was the poet laureate of England during the reign of which monarch, during the reign of which monarch, क्वीन विक्टोरिया, कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इन प्रो स्पाइस ब्राउनिंग एक्सप्रेस हिज एब्सोल्यूट फियरलेस टूवर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट, क्या था, डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूनिट 7 से है, ठीक है, हु रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडर्न पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसका क्या हो जाएगा, टीएस एलियोट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीएस एलियोट हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हिज एक्सट्रीम, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन डेसिस्यूनेस एंड एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, अगर अभी तक आप लोगों ने अभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज इंग्लिश पोएट्री का चल रहा है अभी, आज ही आप सभी को, जिनका भी अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडी हो गया, बस मुझे रिकॉर्ड करके आप सभी को प्रोवाइड करा देना है, ठीक है, रिकॉर्ड करके मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए करा वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और सपोर्ट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को सब कुछ मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 58 का है, 58 की तरफ देख रहे थे, 58 का आंसर क्या हो जाएगा, द लैक इज इन इंसिस फ्री इज अ ब्यूटीफुल पीसफुल पोएम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, आप लोग सोच रहे हो कि सभी का आंसर बी क्यों है, कभी कभी एग्जाम में भी, जैसे एग्जाम में भी आंसर बी भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया और देख लेते हैं, व्हाट डज द स्पीकर इन द लैक एलसी ऑफ एनी फ्री वांट टू एस्केप टू द लैक एलसी ऑफ एनिस फ्री, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, अ पीसफुल नेचुरल आइसलैंड नेम्ड, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, एनिस फ्री, ठीक ना, एनिस फ्री हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, चर्च गोइंग इज अ प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी पोएम रिटन बाय, 20th सेंचुरी पोएम रिटन बाय कौन सा, फिलिप लॉर्किन, ठीक है, फिलिप लॉर्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या है, व्हाट डज द फिलिप लॉर्किन इन्वेस्टेड इन हिज पोएम, ठीक है, इसका आंसर क्या है, द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजियस एंड चर्च इन अ मॉडर्न सेकुलर लाइफ, ठीक है,
अगर आप लोगों को पता, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको पता कैसे उसका तुक्का कैसे मारना है, तो उसको भी अगर आप सभी को जानना है तो लास्ट में मैं कहीं भी बीच में आप सभी को 2-3 ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। 2-3 ट्रिक बता दूंगा और वो ट्रिक अप्लाई करोगे 95% वोट सही जाएगा, ठीक है। 95% बोल देना सही जाएगा, ठीक। उसको जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी बीच में बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? टी.एस. एलियट प्रूफ फ्रॉक मेजर आउट हिज लाइफ विथ, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉफी स्पून हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डब्ल्यू.बी. येट बिलोंग्स टू विच कंट्री? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 64 क्या दिया है? फिलिप लॉर्किन वॉज लीडिंग फिगर ऑफ विच ग्रुप ऑफ पोएट, विच ग्रुप ऑफ पोएट, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आप लोग सोचोगे इतना बी हो जाए, किसी का तो चेंज होना चाहिए, तो लो हो गया चेंज ना। द पोएट पोएट्स, ठीक। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को एग्जाम में जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो 1 से लेकर मान लो 8 तक कंटिन्यू सब बी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अगर ओ एम आर भरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जैसे मान लो ये हो गया, 1 मिनट रुक जाओ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। एक ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, मान लो 4 ईंट हुए। अब आपने इसको इसको ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अब अगर 4 तो भी कंटिन्यू कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब, कहीं कुछ तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैं इसमें यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 8 9 10 तक कम से कम कंटिन्यू बी होगा। इसलिए आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई कैसे, इसलिए एग्जाम अभी प्रिपेयर रहोगे तो एग्जाम में आप सभी को टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सोच सकते हो कि कंटिन्यू 8 बी भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फिलिप लॉर्किंग वॉज लीडिंग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 का दिया, क्वेश्चन नंबर 65 का दिया, द लेक इल्से ऑफ इंसफ्री हाउ मेनी बीन्स राव डज येस्ट विश टू क्लियर, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका 9 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडेसी प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ, प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ, क्या हो जाएगा इसका? द मीटर रिदम एंड इनोनेशन ऑफ पोएट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ फीट कंसिस्टेंट ऑफ 2 अंडरस्प्रेड शेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल इज कॉल्ड एनिस्पेटिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एनिस्पेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज अ प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म क्या है? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द एनालिसिस ऑफ पोएम विदाउट ऑथर और डेट, ठीक। मैं यहाँ आप सभी को पहला ट्रिक आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ट्रिक मैं आप सभी को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे आप सभी को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, मैं पहला ट्रिक आप सभी को बता रहा हूँ। देखो देखो, जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 68 था। क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज अ प्रैक्टिकल क्रिटिसाइज्म, ठीक। अगर इसमें से आप सभी को आंसर नहीं आ रहा है, ठीक, आप सभी को क्या करना है? तो पहला ट्रिक ये बोलता है कि देखो, जैसा भी कोई भी ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन होगा, जितने सभी 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा ना, जो ऑप्शन सबसे बड़ा वाला होगा, उसी को आप लोग क्या करते हैं? टिक कर दीजिएगा। जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, उसको एकदम अच्छे से, जो भी ऑप्शन होगा उसको अच्छे से क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा, जैसे आगे चल के कोई भी क्या हो, उसे दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब जैसे छोटा छोटा कर दिया, तो वैसे आंसर की जब आएगा, इसका आंसर की नहीं आता है, रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो जो स्टूडेंट होंगे तो वो देखेंगे कि मेरा इतना आ रहा था, इतना है, तो बाद में सवाल उठाते हैं। तो इसलिए भाई उनको एकदम जो आंसर होता है उसको डिटेल में यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 95%, ये सही होता है। कभी कभी तो 100% ही सही हो जाता है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है। जल्दी गलत नहीं होता। आप लोग जितना आप रिमेनिंग क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आप लोग देखिएगा, जो सबसे लॉन्ग ऑप्शन होगा वही अधिकतर सही होगा, ठीक है। तो आप लोगों का पहला ट्रिक ये हो गया। अभी मैं आगे चल के और भी आप लोगों को ट्रिक बताता रहूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है? हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक द टाइटल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, ठीक। ईयर आप लोग याद रखे रहेगा। तो कौन था? आई ए रिचार्ड। तो कौन था? आई ए रिचार्ड। क्या है 17 का? क्या है? अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेट्रिकल फीट्स इज कॉल्ड, 5 मेट्रिकल फीट्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका? पेंट्रामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेंट्रामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया? विच व्हाट इज द स्पॉन्डी इन अ पोएट्रिक मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू। इसमें से आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू कॉन्सिक्यूटिव और स्ट्रेस्ड, क्या हो जाएगा? टू कॉन्सिक्यूटिव, और इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए, टू कॉन्सिक्यूटिव और स्ट्रेस्ड, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। ओनोमैटोफोलिया इज अ फिगर स्पीच ऑफ वेयर, तो आप लोग अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन भाई कौन सा बड़ा है, ठीक। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है,
ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, देख सकते हो कौन सबसे बड़ा है। अब सोचो कि बी लगाएंगे डी लगाएं, ठीक। नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, अगर बी और डी में आप लोग कन्फ्यूजन है तो बी लगा दो, ठीक। बी और सी में कन्फ्यूजन हो तो सी लगा दो, ए और बी में कन्फ्यूजन हो तो डी लगाओ। कन्फ्यूजन के बोलने जैसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, उसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो आप लोग ये कर सकते हो। और ए और डी में कन्फ्यूज हो तो डी लगाओ, ठीक है। ए और सी में कन्फ्यूज हो तो सी लगाओ, ठीक। ए तो लगाना ही नहीं है, इतना आप लोग समझ गए। अब लोग इसका भी आंसर देखो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, व्हाट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग अपने से भाई देख सकते हो, जैसा मैंने बोला था आराम से देख सकते हो, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसा मैं बोल दिया हूँ भाई 95 90 कभी कभी 100% हो जाता है सही, ठीक है। तो क्या डेक्टल मेट्रिकल फूड्स कंसिस्ट ऑफ, आप लोग इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 स्टेज सिलेबल फॉलोड बाय 2 स्टेज सिलेबस, ठीक ना, सिलेबल्स, ठीक है, सिलेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या आ जाएगा, द पॉज और रेस्ट कट विद इन अ पोएटिक लाइंस फॉर रिदम इज कॉल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, सेसुरा हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सेसुरा। तो भाई देखो मैं आप सभी का टोटल यूनिट 8 तक का टोटल 75 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ। अब जो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या हमारा मिक्स शुरू होगा, मिक्स्ड ग्रैंड फिनाले बूस्टर, ठीक। अगर ये आप लोग मिक्स्ड ग्रैंड फिनाले बूस्टर पूरा अगर अटेंड कर लोगे तो आप लोगों को इसी टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 में से कम लो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन का भी आने का चांस रहेगा इस 25 ग्रैंड फिनाले में से। इसमें देखो भाई मैं ऐसा क्वेश्चन इसमें से उठाया हूँ कि आप लोग देख के भी कहोगे क्या बात है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब भाई देखो मैं टोटल 75 तक की क्वेश्चन इसमें अटेंड करा रहा हूँ आप सभी को। और अगर आप सभी को ये जो 25 क्वेश्चन है, अगर आपको इसको अभी 25 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट करो, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको दोबारा देखो, जहां जहां मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसको बताना। दो मैं टोटल इसमें तुक्का की ट्रिक बताया हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और वो जल्दी जल्दी गलत भी नहीं होता, 95% हमेशा सही होगा, जो मैं बताया हूँ ना लॉन्ग आंसर वाला, ठीक है। इसमें मैं बता दूँ क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग देख सकते हो, बी मैंने बताया हूँ तो बी ही होगा, ठीक है। जो मैं बता दूंगा वही होगा। और क्वेश्चन नंबर 83 का भी बी होगा, देख सकते हो। और यहाँ पे बता दूं क्वेश्चन नंबर 84 का भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर सभी का देखो मैं अच्छा सभी को जो बता दिया हूँ भाई वही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग बोलोगे मैं क्वेश्चन रेडी क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा इस वाले वीडियो पे रिस्पांस रहा तो मैं टोटल 25 क्वेश्चन ये भी बता दूंगा, और साथ में 75 क्वेश्चन और लेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए और लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा जो ग्रैंड फिनाले वाला है, ये क्वेश्चन तो एकदम रहेगा ये, क्योंकि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे दोस्तों।